सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के लिहाज से एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उपराज्यपाल के पास में 10 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार है, यानी कि एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार है, जिसको लेकर के पिछले साल भर से काफ़ी विवाद था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी नहीं हो पा रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद रामवीर भिदोड़ी। रामवीर जी, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते पिछले साल भर से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा था। आम आदमी पार्टी कह रही थी संविधान का अनदेखी की जा रही है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अधिकार है। आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत मालूम हो गई है ना, वो खामा इस मामले में टांग अड़ा रहे थे। एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिल्ली नगर निगम के लिए जो 10 एल्डरमैन्स की नियुक्ति की जाएगी उसका अधिकार दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो अपनी इच्छा से जिससे चाहे विचार विमर्श करके नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। यही बात हम पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री या उनकी पार्टी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और जो हमारा स्टैंड था वह स्टैंड ठीक साबित हुआ है। लेकिन सबके बीच में अगर हम बात करें जो है अभी इसी पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जिस तरह से छात्रों की डूबने से मौत हुई, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली में ना तो जो है कैबिनेट की बैठक हो पा रही है और ना ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जिसकी वजह से एमसीडी का जो फंड अब तक एलोकेट हो जाना चाहिए था तमाम चीज़ों पर, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो है तय होनी चाहिए। देखिए, 1993 में जब पहली बार दिल्ली विधानसभा का मेंबर बना, उस समय श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने और बरसात से 3 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में बरसात आएगी, दिल्ली के लोगों को किसी तरह की परेशानी या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, तो उस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बरसात के आने से 3 महीने पहले एक बैठक बुलाते थे। उसमें लीडर पोजीशन भी होते थे, उसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होते थे, म्यूनसिपल कमिश्नर होते थे, चेयरमैन हमारे एनडीएमसी होते थे, वाइस चेयरमैन डीडी होते थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ होते थे और उसमें चर्चा होती थी कि नालों की सफाई के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी, टेंडर कॉल किए जाते थे, टेंडर के बाद फिर वर्क अवार्ड होता था और जब नालों की सफाई का काम शुरू होता था तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के सभी मिनिस्टर्स और दिल्ली के सीनियर एमएलएज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ मौके पर जाकर देखते थे कि नालों की साफ सफाई ठीक से हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इस बार ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री जो है जेल में है। 2020 से लेके जी जेल में तो अभी गए, मैं तो 2020 से लेके 18 जून 2024 तक दिल्ली विधानसभा में लीडर पोजीशन रहा हूँ। मैंने मुद्दा बार बार उठाया कि मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाइए, दिल्ली में बरसात आने वाली है, जब बरसात आती है दिल्ली बाढ़ से डूब जाती है, उस स्थिति से निपटने के लिए हमें आपस में मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए, स्थिति से कैसे निपटना उसके लिए उपाय खोजने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मेरे 4.5 साल के समय में कभी भी बरसात से पहले कभी कोई बैठक नहीं बुलाई, कोई बैठक, और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और हाईकोर्ट ने भी अपने जो है जो आदेश में अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया था कि ना तो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, ना ही उसका गठन होता है और ना ही जो है कैबिनेट की बैठक होती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल के पास में अधिकार है कि वो चुनाव कर सकते हैं 10 मनोनीत सदस्यों का, जिसको लेकर के पिछले साल भर से चल रही थी नूरा कुश्ती। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.